सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि लगातार मतलब हम 2-3 सालों से जो चाइना प्लस वन की जो स्ट्रैटेजी सुन रहे थे उस पर समझना चाहेंगे कि कितना काम होता हुआ आपको दिख रहा है कि और कहाँ पर हम अभी स्टैंड कर रहे हैं? अगर हम पिछले 2-3 सालों की बात करें, वहाँ से अब तक हमने कितनी जर्नी कवर की है सर? और क्या सच में ये जो चाइना प्लस वन की जो स्ट्रैटेजी थी, क्या अभी भी वर्कआउट कर सकती है? और क्या ये जो स्टोरी है, अभी चलने वाली है लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, चाइना प्लस वन, हुँ, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। इट वाज अ हुँ, वेरी वेरी अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, मगर मैं यहाँ पे वॉज का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ राइट, बिकॉज कहीं ना कहीं जो है वो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं एज अ कंट्री एंड एज एन इकोनॉमी। हुँ, तो अंकित, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो इंडिया में जो आईफोन्स बनते हैं, या जो इंडिया में जो सैमसंग के फोन्स बनते हैं, या जो इंडिया में लैपटॉप्स बन रहे हैं, या बहुत सारे और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बन रहे हैं, यहाँ पे हुँ, मोस्टली असेंबली हो रही है अंकित। आज भी जो राइट, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो चाइना से, मलेशिया से, थाईलैंड से, इंडोनेशिया से, वियतनाम से, इन कंट्रीज से आ रहे हैं। यहाँ पे हम केवल उसको असेंबली कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो वैल्यू एडिशन है वो बहुत कम है, वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ लेबर एंड इन टर्म्स ऑफ इंडिजिनाइजेशन। तो राइट, इसकी वजह से जो है वो, भले ही अगर आप आईफोन के टोटल एक्सपोर्ट्स देखेंगे, या आप टोटल इलेक्ट्रॉनिक की जो मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे जो पीएलआई के अंडर हुई है, तो आपको बहुत बड़ा साइज दिखेगा। मगर अगर आप उसमें से इंपोर्टेड जो इनपुट्स हैं, अगर आप उनको निकाल देंगे, तो आपको वो हुँ, साइज बहुत छोटा दिखेगा। तो बिल्कुल। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत हुँ, बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और शायद अभी भी है, मगर हुँ, अभी तक हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं। हमें बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे और बहुत क्विक मूव बिल्कुल। करना पड़ेगा इस अपॉर्चुनिटी को कैच करने के लिए। अदरवाइज आई थिंक जब हुँ, तक हम सब्सिडीज बांट रहे हैं, तब तक जो है ये बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंडिया में सेटअप करना चाहेंगे। मगर हुँ, जहां हमारे पीएलआई के बजट्स जो है थोड़े श्रिंक होने लग गए, या हम बिल्कुल। सब्सिडी हम लोग कम कर देंगे, तो ये लोग जो है इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं एक्सपैंड करेंगे, रादर वाइंड अप भी कर सकते हैं। तो जब तक हम जो है पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करने की ना कोशिश करें, हुँ, इंडिजिनाइजेशन की कोशिश ना करें, जब तक हम बॉटम्स अप जो है फ्रॉम स्मॉलेस्ट ऑफ कंपोनेंट टिल दी फिनिश प्रोडक्ट, जब तक हम यहाँ पे हुँ, बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, केवल हुँ, इंपोर्ट कंपोनेंट के बेसिस पे असेंबली करना और उस पे ब्रांडिंग करके, पैकेजिंग करके एक्सपोर्ट करना, दिस इज नॉट जस्टिस टू चाइना प्लस वन, अंकित। राइट। बिल्कुल सर। सर इसमें एक चीज़ जो मेरी अभी पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा सर। अभी लास्ट लाइक 6 महीने से हमने अपनी एक नई कंपनी फॉर्मेशन करी, उसके लिए हमने जीएसटी अप्लाई किया, एमसीए में बहुत सारी चीज़ें की। मतलब नंबर ऑफ जो चीज़ें थी कहीं न कंप्लायंस को लेके कुछ-कुछ चीज़ें। इसमें सर इतना लंबा टाइम लगा, मतलब 3 से 4 महीने का टाइम हमें सिर्फ़ गवर्नमेंट के अप्रूवल्स और बाकी सारी चीज़ों में लग गया। और अभी लास्ट वीकेंड एक मेरा फ्रेंड था सर, ही वर्क्स इन चाइना, तो वहाँ से लाइक हम बात कर रहे थे कि कितना लाइक गैप है, क्या चीज़ें हैं। तो ही टोल्ड मी कि आप यहाँ पे बैठ के हम बातें करते हैं कि अभी 50 साल का जो है वो गैप अभी भी है चाइना और इंडिया के अंदर। वो कह रहा है कि सर एटलीस्ट 100 साल का गैप है, अब बहुत पीछे हैं हम। लाइक अगर हम इंडिया की बात करें, हम लगातार फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ जो है वो अभी भी सर सिंगल डिजिट ग्रोथ ही हम देखने को हमें मिली है आज तक। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो लगातार 10-15 सालों तक उन्होंने डबल डिजिट जो है ग्रोथ दिखाई है, तब जाके कहीं न कहीं वो आज वहाँ पर स्टैंड कर पा रहे हैं। इंडिया में सर कहाँ पे कमी रह जा रही है सर? किन चीज़ों में कमी रह जा क्या हमारी पॉलिसीज़ में कमी है, या फिर क्या ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर बदलने की ज़रूरत है यहाँ पे? अंकित, ये बहुत आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, एंड राइट। आई एम प्रॉब्ली नॉट सो हुँ, कॉम्पिटेंट आंसर दिस हुँ, conundrum, राइट, बट आई विल डू माय बेस्ट अटेम्प्ट। तो राइट सर। अंकित, एक तो मैं आपको बताऊं कि चाइना ने 30 हुँ, साल तक जो है डबल डिजिट ग्रोथ की है, राइट। फ्रॉम लेट्स हुँ, से फ्रॉम मिड 80s टिल अबाउट 2015 तक उनकी हुँ, डबल डिजिट ग्रोथ हुई है। उसके बाद वो सिंगल राइट। डिजिट आए हैं, तो बहुत। हुँ, आप सोचिए, अगर 30 इयर्स तक अगर आप डबल डिजिट्स 10, 11, 12% से हुँ, आप ग्रो करते रहें, तो कोई भी कंट्री जो है वो, फ्रॉम एन अंडर डेवलप्ड कंट्री यू कैन एक्चुअली बिकम वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। और चाइना आज राइट। बहुत सेंसेस में, नॉट हुँ, इन पर कैपिटा इनकम बट इन मेनी अदर, इफ यू लुक एट their technology, if you look at their infrastructure, तो चाइना आज एक डेवलप्ड कंट्री की तरह है। अगर मैं बिल्कुल। इंडिया की मैं बात करूं, तो आई थिंक इंडिया जो है वो, हम वो इकोसिस्टम नहीं क्रिएट कर पाए अंकित। हमारे हुँ, आज भी जो
बेस्ट इंजीनियर्स या जो बेस्ट साइंटिस्ट हैं, अगर उनको रियली में अगर अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे काम करना है तो उनमें से बहुत लोगों को यूएस या दूसरी कंट्रीज में जाना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पर वो इकोसिस्टम नहीं है कि वो अपने फुल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो उसको यहाँ पे अपना अचीव कर पाए। सो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो है लगातार अपॉर्चुनिटीज मिस की टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग। हम लोग जो है वो सीधे एग्रीकल्चर से सर्विसेज पे आ गए। तो यानी कि हमारी जो जो ग्रोथ भी हुई है वो बहुत स्क्यूड है, इट्स अ वेरी इम्बैलेंस्ड ग्रोथ। क्योंकि जब आप सीधे एग्रीकल्चर से सर्विसेज पे आते हैं तो आपकी जो आप वो हाई पेइंग मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स नहीं क्रिएट कर पाते, आपकी जो सोसाइटी है वो वहाँ पे डिस्पैरिटी ऑफ इनकम बहुत ज्यादा होती है। देयर इज अ वेरी रिच क्लास, बट देन दी मिडिल क्लास जो है वो बहुत पीछे रह जाती है, जो कि इंडिया में हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारी मिडिल क्लास पीछे रह गई। कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट है वो बेसिक जो बॉटम्स अप जो इकोनॉमी को बिल्ड करना होता है, हमारा जो एजुकेशन थी या जो प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर विलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट, जिससे कि हम उनको अपनी इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से इंडिया जो है वो बहुत पीछे रह गया है। और देखिए हमारी जीडीपी ग्रोथ अच्छी हुई है अंकित इन द लास्ट मेनी मेनी इयर्स, बट लेट अस नॉट फॉरगेट कि बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंसेस इन द इकोनॉमी आज हम वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट जो है डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम वाली जो कंट्रीज हैं उनमें इंडिया जो है वन ऑफ द टॉप मोस्ट है। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो $2600 पर एनम है पर कैपिटा। अगर अगर आप टॉप 1% को हटा देंगे तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो $1500 है, विच इज लाइक 1,10,000 1,20,000 रुपए में हमारी 99% ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारी उस रेट पे है, जो कि एक सबसिस्टेंस लेवल है, जहां पे आप कुछ सेव तो करने का छोड़िए, आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सब हमारे ग्रोथ के इम्बैलेंसेस के वजह से है अंकित। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ द इकोसिस्टम, कहीं ना कहीं इम्बैलेंसेस ग्रोथ, कहीं ना कहीं बॉटम्स अप जो है वो इकोनॉमी को हम लोग बिल्ड नहीं कर पाए। हम लोगों ने केवल जो है वो टाइम टू टाइम क्विक फिक्सेस की कोशिश की कि पीएलआई से हम मैन्युफैक्चरिंग ले आए, मगर इकोसिस्टम नहीं, तो केवल असेंबली हो रही है। तो आई थिंक इफ आई गो ऑन टू दिस, it will take us a few hours and still we will not be able to complete the story. But मेन मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपने नजरिए से बता दिए कि क्यों आज भी हम जो हैं वो इतने अंडर डेवलप्ड हैं, और क्यों चाइना से और बाकी साउथ ईस्ट एशिया से हम इतने पीछे क्यों हैं।